इनफाइनाइट सीरीज के पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के बारे में हम लोग अच्छे से समझे थे, उस पर क्वेश्चन भी किए थे, उसका प्रूफ भी देखे थे, स्टेटमेंट भी देखे थे, हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कंपैरिजन टेस्ट को। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट के बारे में, जिसको शॉर्टकट में हम लोग डार्ट भी कहते हैं, डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ठीक है, तो इसका नाम डी-अलेम्बर्ट है। तो डी-अलेम्बर्ट एक वैज्ञानिक का नेम है, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है डी-अलेम्बर्ट, ये वैज्ञानिक का नेम है। अब ये रेशियो लगा है, ये टेस्ट लगा है, ये क्यों लगा है? टेस्ट तो आप समझ रहे हैं, चूंकि ये कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को चेक करता है, टेस्ट करता है, इसलिए इसमें टेस्ट लगा है। लेकिन एक और बात इसमें लगा है, रेशियो। इसे क्या समझ में आता है? रेशियो आपको कहीं और भी मिला था? तो जी हाँ, स्टार्टिंग में आपको मिला था फर्स्ट रेशियो टेस्ट एंड सेकेंड रेशियो टेस्ट, मिला था ना। तो वहां पे क्या था, वहां पे हम लोग रेशियो निकालते थे, किसका? an+1 अब बाई an का। ठीक है, तो ये चूंकि इसका इस दोनों का रेशियो निकालते थे, n+1 मैंने nवा पद और n+1वां पद का रेशियो निकालते थे, और इसीलिए इसको बोलते थे फर्स्ट रेशियो टेस्ट एंड सेकेंड रेशियो टेस्ट। तो इसमें क्या करते थे, इसके रेशियो में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते थे। इसका रेशियो अगर n इन्फिनिटी पे टेंड्स करता है और इसका वैल्यू l रखते थे हम लोग, और l के बारे में कहते थे कि -1 से +1 के बीच में अगर l का वैल्यू आएगा तो वो कन्वर्ज करेगा, और उसे हम लोग सेकेंड रेशियो टेस्ट कहेंगे। और अगर -1 से +1 के बीच में नहीं आया तो वो डाइवर्ज करेगा, उसे हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट कहते थे। तो ये हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट एंड सेकेंड रेशियो टेस्ट पढ़े थे स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ पे है डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये क्या है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बहुत इजी है। बस रेशियो, फर्स्ट रेशियो टेस्ट सेकेंड रेशियो टेस्ट में हम लोग रेशियो निकालते थे n+1वां पद बाई nवां पद, और यहाँ हम लोग रेशियो निकालेंगे nवां पद बाई n+n1वां पद। ठीक है, और बाकी ये लिमिटिंग वैल्यू ये सेम ही रखेंगे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा l, इसके बारे में क्या कमेंट आएगा? तो इसका जो वैल्यू आएगा इसके बारे में 3 कमेंट है, यहाँ पे 2 ही कमेंट था। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्ज करेगा, अगर ये 1 से छोटा हुआ तो डाइवर्ज करेगा, और अगर 1 के इक्वल हो गया तब ये इनकंक्लूसिव होगा। इसके बारे में डी-अलेम्बर्ट साहब कुछ नहीं बताया। फिर से समझिए कि डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है। कहता है कि आप उस सीरीज का nवां टर्म निकालिए और n+1वां टर्म निकालिए और दोनों का रेशियो निकालिए और उसको इन्फिनिटी पे टेंस करा दीजिए। ठीक है, उसका जो वैल्यू आएगा, अगर वो 1 से बड़ा हुआ, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो सीरीज कन्वर्ज करेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? डी-अलेम्बर्ट साहब कह रहे हैं। अगर उसका वैल्यू 1 से कम हुआ तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, और अगर 1 के इक्वल हो गया, मतलब इनसे पूछा गया कि ठीक है अगर 1 से बड़ा होगा तो वो कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा होगा तो डाइवर्ज करेगा। आप इतना बात बता दिए, तो आप अब ये बताइए कि 1 के बराबर होगा तब क्या होगा? तो इन्होंने बोला कि 1 के बराबर होगा तो हमको नहीं पता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मेरा यहाँ पे रेशियो टेस्ट ये फेल हो जाएगा, ये कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। जैसे 1 के बाई में 0 आ जाता है तो मैथमेटिशियन यहाँ पे आकर फेल हो जाते हैं, कहते हैं इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है, अनडिफाइन है। उसी तरह की सिचुएशन यहाँ बनेगी। अगर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो ये वैज्ञानिक फेल हो गए हैं, ये कहते हैं कि मेरा टेस्ट फेल हो गया, हम नहीं बता पाएंगे कि कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो जितना भी लगभग टेस्ट है, वो आगे जो भी आप टेस्ट पढ़ेंगे, वो बहुत सारा भी रेशियो टेस्ट हम लोग को और पढ़ने हैं, तो सब में लगभग यही स्टेटमेंट रहता है कि उस रेशियो का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आता है तो वो कन्वर्ज करता है, 1 के से छोटा आता है तो वो डाइवर्ज करता है, और 1 के इक्वल आता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। लगभग सारे टेस्ट में यही कंडीशन आता है। बस यहाँ का जो रेशियो रहता है ये बदलते रहता है। कोई वैज्ञानिक कुछ और कहा, कोई कुछ और कहा, कोई कहा इसका रेशियो निकालिए, कोई कहा उसका निकालिए, लेकिन लास्ट वाला स्टेटमेंट यही सब में आता है। ठीक है, तो आपको दिमाग में हमेशा बैठा के रखना है कि अगर रेशियो टेस्ट है कोई भी, तो अगर उसमें 1 से बड़ा वैल्यू आता है तो वो कन्वर्ज करता है, 1 से छोटा वैल्यू आता है तो वो डाइवर्ज करता है, और 1 के इक्वल आता है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। बात आता है कि टेस्ट फेल हो जाएगा तब क्या होगा। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन एक लेते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, और अगर टेस्ट फेल होगा तो क्या होगा।
थोड़ा सा बता देते हैं, अगर टेस्ट फेल होता है तब क्या होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में हमको देता है कोई सीरीज और कहता है कि आप बताइए कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, तो हमको तो उसको क्लियर बताना होगा ना कि हाँ आप जो क्वेश्चन दिए वो कन्वर्ज कर रहा है नहीं तो डाइवर्ज कर रहा है। हम थोड़ी अब हम ये टेस्ट लगाए, मान लीजिए डीएल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका रेशियो निकाले I1 के बराबर आ गया, तो क्या हम कहेंगे कि हम नहीं बता पाएंगे, हम फेल हो गए। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं कि फेल हो गए, ये तो डीएल एम्बर्ट कह रहा है ना, तो हम किसी दूसरे वैज्ञानिक को लेंगे, तब हम लोग कोई दूसरा टेस्ट लेते हैं, तब हम लोग लिखते हैं डार्ट फेल और देन दूसरा कोई हम लोग रेशियो टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट अप्लाई करते हैं और उससे उसका कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी पता करना स्टार्ट करते हैं, और किसी दूसरे टेस्ट से हम लोग बता देते हैं कि हाँ ये कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। अगर वो भी फेल हो गया तो कोई तीसरा टेस्ट हम लोग लेते हैं। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, तब तक हम लोग उसको रोकते नहीं है, क्योंकि आंसर में तो आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं और सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। हाँ, बात आ रही है कि इसका प्रूफ, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। फिलहाल पहले इस वीडियो में आप इसको अच्छे से समझिए कि ये टेस्ट है क्या, डीएल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट। आपको तो समझा ही दिए, क्वेश्चन एक करके देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज 1 + 2 का पावर p by 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का पावर p by 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का पावर p by 4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक सीरीज है और ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो इसका कन्वर्जेंसी आपको बताना है कि वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, ये इसके कहने का मतलब हुआ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो लिखेंगे गिवन सीरीज जो सीरीज गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। तो 1 है तो क्या 1 को हम लोग 1 का पावर p by 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। और प्लस 2 को लिखेंगे, ये 2 का पावर p है और बाई में 2 का फैक्टोरियल है, और प्लस 3 का पावर p है, बाई में 3 का फैक्टोरियल है, और प्लस 4 का पावर p है और बाई में 4 का फैक्टोरियल है, और प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। ये हम लोग का गिवन सीरीज है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, ये बताना है कि इसका ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। तो हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारा तरीका है। तो स्टार्टिंग में भी हम बता दें कि सीरीज दिया रहा है तो फर्स्ट रेशियो टेस्ट निकाल सकते हैं आप, उसके बाद सेकेंड रेशियो टेस्ट निकाल सकते हैं, उसके बाद आपको पी सीरीज टेस्ट हम बताए थे, फिर आपको कंपैरिजन टेस्ट बताए हैं, फिर आज डी एम्बर्ट रेशियो टेस्ट डार्ट आपको बताएं, और इसके बाद भी और भी बहुत सारे टेस्ट है जो आपको पढ़ने हैं। तो एग्जाम में सबसे बड़ी बात ये होती है, ये पकड़ना कि ये जो सीरीज है इसको कौन सा हम लोग टेस्ट लगाए, कौन सा टेस्ट पे ये बैठ जाएगा, कौन सा टेस्ट हम लगाएंगे तो वो बता देगा कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हम लगाएंगे तो वो हो सकता है फेल कर जाए, ये समझ में ही नहीं आता है, पकड़ में ही नहीं आता है कि क्या करें। हम लोग फर्स्ट रेशियो टेस्ट लगाए, सेकेंड लगाए, या फिर पी सीरीज टेस्ट लगेगा, या कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, या डार्ट लगेगा, या फिर आगे भी आपको बहुत सारे टेस्ट पढ़ने हैं, तो ये कंफ्यूजन बना रहता है। फिलहाल अभी भी आपका ये कंफ्यूजन बना रहेगा। अगर आप इस उम्मीद में है कि हम अभी आपका कंफ्यूजन दूर कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब पहले आप सारे टेस्ट को पढ़ेंगे, सारे टेस्ट को पढ़िएगा, उसके बाद सारे टेस्ट को एक साथ समझिएगा कि इसमें क्या डिफरेंट है, क्यों किसी टेस्ट को लाया गया, और किस सीरीज पे कौन सा टेस्ट सुटेबल बैठेगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो कोई भी टेस्ट अगर हम लोग को अप्लाई करना रहता है तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि आप दिमाग में ही बैठा लीजिए कि एनवा टर्म उसका निकालते हैं, एन एस, या फिर इसका नाम यूएन आप दे सकते हैं, या फिर टीएन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ आपको यूएन निकाल के दिखाते हैं, यूएन रखते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए यूएन, या फिर लेट मान लेते हैं, तो लिखेंगे लेट यूएन इज इक्वल टू, तो इसका यूएन हम लोग बना लेते हैं। यूएन कितना होगा, तो अब देख रहे हैं आप, पहला पद है तो 1 है, दूसरा है तो 2 है, तीसरा है तो 3 है, चौथा है तो 4 है, तो पांचवा होगा तो कितना होगा 5 होगा, छठा होगा 6 होगा, ऐसे करके एनवा होगा तो कितना होगा एन होगा यहाँ पे ऊपर में, तो एन होगा। अब देखिए पावर नहीं बदल रहा है, सबके पावर में क्या है पी है,
तो इनवा जो टर्म आएगा उसके भी पावर में p ही होगा, तो p लिख लेंगे बाई। अब नीचे में देखिए फैक्टोरियल के अंदर यहाँ पहला पद है तो 1 है, दूसरा पद है तो 2 है, तीसरा पद है तो 3 है, चौथा पद है तो 4 है। इसी तरीके से जब एनवा पद आएगा तो कितना होगा, n ही होगा, तो फैक्टोरियल n। तो ये इसका एनवा पद हो गया। अब हम लोग को इस रेशियो टेस्ट में, ये डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में क्या निकालना तो ध्यान दीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो चिपकू था ही, और जो हम लोग को इसका ये निकालना था रेशियो, वो un बाई un प्लस 1 का निकालना था। एनवा पद बाई n प्लस 1वां पद का रेशियो निकालना था। तो एनवा पद तो हम लोग निकाल लिए हैं, अगर कहीं से n प्लस 1वां पद निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इस पर लिमिट लगाएंगे और इसका वैल्यू चेक करेंगे। तो सिंपल है, चलिए हम लोग u प्लस एनवा पद निकालते हैं। तो सॉरी u प्लस एनवा बोले n प्लस 1वां पद, ठीक है। तो जहां जहां n है इसमें n के जगह पे n प्लस 1 रखे हैं, तो इधर भी n के जगह पे n प्लस 1 रख लेंगे। इतना ही होगा। तो nवा पद निकल गया, n प्लस 1वां पद निकल गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, ठीक है। चलिए रेशियो निकाला जाए। इसीलिए आप कह सकते हैं कि un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बाई इतना करना है तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, n का पावर p बाई n का फैक्टोरियल, और ये इसको डिवाइड में लिखना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उलट जाएगा। नीचे वाला को ऊपर लिख सकते हैं n प्लस 1 का फैक्टोरियल अब बाई n प्लस 1 का पावर p, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये n के पावर में p है और n प्लस 1 के भी पावर में p है, दोनों के पावर में p है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n बाई n प्लस 1 इसके होल पावर में p, ठीक है। अब इसको देखिएगा, ये फैक्टोरियल n प्लस 1 है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल। नहीं समझ में आ रहा है, अभी समझाते हैं। जैसे अगर कहीं 6 का फैक्टोरियल है तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 प्लस 1 के फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 1 और इंटू 5 का फैक्टोरियल। चूंकि ये 6 का फैक्टोरियल था तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, तो वही था 6 को 5 प्लस 1 लिखे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, 11th क्लास में सब पढ़ना था। अगर आप पढ़े होइएगा तो धूम मचाए होइएगा, नहीं तो यहाँ फिर आपका धूम मच ही रहा है, ठीक है। तो नीचे में क्या है, n का फैक्टोरियल बच रहा था और ये तो यहाँ आ गया, तो ये से ये खत्म, n प्लस 1 बच रहा है और ये n बाई n प्लस 1 का पावर में क्या है, p है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे बोर्ड मिटाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चालाकी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लिमिट लगाना है दोनों तरफ, तो लिमिट सोल्व भी होना चाहिए आसानी से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो n बाई n प्लस 1 का पावर p है, इसको हम लोग इसके नीचे लाते हैं। इसके नीचे लाने से क्या फायदा होगा, आगे थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। नीचे लाने के लिए इसको एक्सचेंज करना होगा, n प्लस 1 को ऊपर और n को नीचे करना होगा, तब जाके ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करके दिखाते हैं हम। तो ये क्या चल रहा था, un बाई un प्लस 1, इसी का ना वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसका वैल्यू, ये जो n प्लस 1 है इसको ऊपर में हम लोग एज इट इज लिखते हैं n प्लस 1 और बाई ये है ना, इसको इसके बट्टा में लाते हैं तो ये उलट जाएगा n प्लस 1 बाई n, इसका पावर में हो जाएगा p, ठीक है। ऐसे हम लोग चाहते थे यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते थे, n प्लस 1 ये भी है, n प्लस 1 ये भी है, इसके पावर में p है, तो ये नीचे आकर के p माइनस 1 हो जाता है, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। लेकिन उतना हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है। इसमें लिमिट लगाएंगे, n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, हो जाएगा काम हम लोग का, तो हम लोग क्यों इतना करने जाए, ठीक है। तो ये दोनों तरफ लिमिट लेते हैं, तो ऐसे लिखेंगे टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा n प्लस 1 बाई। अच्छा एक बात बताइए आप, इसमें से हम लोग n को कॉमन निकालें, ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 बाई n, ठीक है, और नीचे में है n, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि n से डिवाइड कर सकते थे, दोनों में वही करते हैं, सीधा आपको समझ में आएगा। देखिए ये n प्लस 1 बाई n है ना, तो n से डिवाइड कर देंगे तो ये n कट जाएगा, 1 प्लस 1 बाई n हो जाएगा और इसका पावर में है p, ठीक है। तो इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब लिमिट हटाने के लिए क्या करेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी है तो n की तरह पे इन्फिनिटी रख देंगे, तो हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का पावर p, ठीक है। तो हो जाएगा इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी भी हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0 और इसके पावर में p, तो ये 1 के पावर में p हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई 1 और इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप बताइए मित्रों कि क्या ये इन्फिनिटी 1 से छोटा है, 1 के बराबर है, नहीं ना, तो ये क्या है 1 से बड़ा है, इन्फिनिटी 1 से बड़ा होगी, इस बात है। तो चूंकि ये 1 से बड़ा आ गया तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, क्योंकि डार्ट तो यही बात कहता है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट में यही बात कही गई है कि अगर गिवन रेशियो जो है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 से बड़ा आ जाए तो गिवन सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो लिखेंगे बाई डार्ट, डार्ट का मतलब क्या है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाई डार्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं और उसके बाद इस वीडियो को, इस क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, देख कर आपको लग ही रहा हो कि सीरीज की तरह सीरीज है, तो इसका कन्वर्जेंसी बताना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समझिएगा क्या करने वाले हैं। ये अब सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, गिवन सीरीज इज ये वगैरह वगैरह, तो आप लैंग्वेज एक हम बता दिए, उसको देखकर आप फॉलो कर लीजिएगा लैंग्वेज कैसे लिखना है। फिलहाल हम आपको सीधा ये सीरीज बताते हैं, ठीक है। तो ये 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का स्क्वायर है और प्लस 3 का फैक्टोरियल, अच्छा 3 का फैक्टोरियल हो, हाँ 3 का फैक्टोरियल, ये गलती से छूट गया, 3 का फैक्टोरियल बाई 3 का स्क्वायर और प्लस डॉट 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 टू, ठीक है। एक सीरीज गिवन है, ठीक है, तो इससे हम लोग इसका एनवा पर निकालते हैं। तो यूएन कितना होगा, यूएन आप देख रहे हैं 1 है तो 1 2 है 2 3 है तो 3 का फैक्टोरियल है, तो एन का फैक्टोरियल और बाई 1 2 3 ऐसे है तो n है और सब में स्क्वायर है तो n स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका एनवा पद हुआ। उसके बाद इसी तरीके से यू n प्लस 1 पद निकालेंगे, तो n की जगह पे n प्लस 1 रख देंगे, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद हम लोग un बाई un प्लस 1 निकालेंगे, ठीक है। तो un का वैल्यू n का फैक्टोरियल बाई n स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उलट जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बाई n प्लस 1 का फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल है, वही चीज सेम टू सेम है, क्या है मतलब। तो un बाई un प्लस 1 हम लोग निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू कितना आया, ये अब देख सकते हैं, ये दोनों में स्क्वायर लगाया तो n प्लस 1 बाई n का स्क्वायर लिख सकते हैं, n प्लस 1 बाई n का स्क्वायर ये हो गया।
और इनटू ये n का फैक्टोरियल है। अब बाई में नीचे में इसको हम लोग लिख सकते हैं, अभी बताएं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये से खत्म हो जाएगा। और यहाँ अब ध्यान दीजिएगा ये n+1 है और ये देखिए सीधी सीधी बात है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस n से इस n को जब कटा दीजिएगा तो ये 1+1/n का स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे में सीधा ये n+1 रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। और उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि n+1 है, किसके पावर में 1 है, इसके पावर में 2 है, तो ऊपर जाकर एक पावर घट जाएगा और ये हो जाएगा n+1/n²। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग वही करेंगे जिसको करने से लिमिट में हम लोग को फायदा होगा। अगर n की जगह पे इन्फिनिटिव रखते हैं तो वो अनडिफाइंड नहीं है, उसका वैल्यू हम लोग निकाल पाए और उसका वैल्यू निकाल के ये बता पाए कि वो 1 से ज़्यादा है या कम, उस चीज़ को यहाँ हम अप्लाई करेंगे, उस अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट हुआ है। मिसप्रिंट ये हुआ है कि यहाँ पे 3 था एक्चुअली में। ठीक है, अगर यहाँ 3 होगा तो फिर हमको यहाँ 1 लेना होगा, यहाँ 2 और यहाँ ये रहेगा 3। तो अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो ये n का पावर क्या होगा, n होगा। ठीक है, जब यहाँ n का पावर n होगा तो इसको सुधार लीजिएगा। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखे नहीं थे ठीक से, यहाँ 2 ही लिख दिए थे और इसलिए देख लेना एक छोटा सा चक्कर में पूरा मतलब कैसे गड़बड़ हो रहा है, इसलिए आप लोग को भी ध्यान रखना है कि कैसे कैसे कहाँ क्या लिखना है। ठीक है, तो ये n² नहीं होगा, पावर में n होगा। अब इसकी वजह से यहाँ ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ ये भी स्क्वायर नहीं रहेगा, ये भी n रहेगा पावर में, ये भी n रहेगा। ठीक है, तो अब इस दोनों के पावर में क्या है, n है। तो अच्छा एक मिनट, n+1 रखेंगे तो यहाँ भी तो n+1 होगा और यहाँ भी तो n+ होगा, क्योंकि n के जगह पे n+1 रखना है। तो इस n की जगह पे n+1 यहाँ आ गया, फिर इस n की जगह पे n+1 आ गया, फिर इस n के जगह पे भी तो n+1 आएगा। ठीक है, तो अब जाके ये क्लियर हुआ। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस n+1 का पावर में है n+1, तो इसको कैसे लिखेंगे, n+1 इंटू n+1 का पावर n। ठीक है, और इंटू फैक्टोरियल n। नीचे में क्या क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, नीचे में हो रहा है n का पावर n और इंटू फैक्टोरियल n+1 हो रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n+1 इंटू n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब n+1 से n+1 खत्म। ठीक है, अब इसके दोनों के पावर में देख रहे हैं n है, तो इसको लिख सकते हैं n+1/n के पावर में n और ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n खत्म। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। वही लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा जो पिछले क्वेश्चन में लिखे थे, सॉरी लॉग लिख रहे हैं, लिमिट होगा ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1। ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा n+1/n और इसका पावर में n। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए इसका डायरेक्ट वैल्यू e होता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू e होता है, ये आप लोग को 11th क्लास में पढ़ना था। इसका सीधा फॉर्मूला होता है, अगर n+1/n है और पावर में n है और n टेंड्स टू इंफिनिटिव है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू e होता है और e का वैल्यू 1 से बड़ा होता है, ये आपको पता होगा e का वैल्यू। तो क्योंकि ये 1 से बड़ा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो बाई डॉट by DLMR ratio test given series is convergent। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही नॉर्मल था। अगर आप डार्ट को अच्छे से समझे हैं तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डार्ट का मतलब DLMR रेशियो टेस्ट का प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे और उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।